किया अपन ने, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो, IUPAC नेम। क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर कुछ सीखना है तो सबसे पहली चीज तो यही सीखी जाती है, क्योंकि इसकी तो हर जगह जरूरत पड़ेगी। और एक क्वेश्चन भी आता है, और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत आसान होते हैं। प्रैक्टिस शीट मिली आपको, जब मैं अच्छे से सारे IPC नेम सिखा दूंगा तो आपको वो क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। क्लियर? अभी तो अपन सीख रहे हैं। जब मैं आपको ये चार्ट बना दूंगा तो मेरा जो तरीका रहेगा आपको वो रहेगा जैसा एग्जाम में आता है। मतलब मैं आपको रैंडम मिक्स में नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक एक ईथर IPC नाम कैसे लिखा जाता है, एल्कोहल का कैसे लिखा जाता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड का कैसे लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे लिखा जाता है, एल्डिहाइड कीटोन का कैसे लिखा जाता है, साइक्लिक कंपाउंड का कैसे लिखा जाता है, मतलब ऐसे कराऊंगा। तो क्या होगा, आपको एग्जाम में आता तो देखते ही वेराइटी पता चल जाएगी। बोलो बात समझ। और जब मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको करवा दूंगा तब आपको IPSC नाम आ जाएगा। अभी तो हम केवल ऑन गोइंग रूल प्रोसीजर में है। बोलो सीक्वेंस सिखा रहा हूं, और सीक्वेंस में भी मैंने कहा फिक्स है, किसी का भी नाम लिखना हो 5 ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले क्या बोलो, लोकेट नंबर, फिर दूसरा क्या बोलो, प्रीफिक्स, तीसरा क्या, रूट वर्ड, चौथा क्या, प्राइमरी सफिक्स, पांचवा क्या, सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो लिखा जाता है। क्लियर? अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक ही लिखा हुआ हो, एक ही हो, तब तो कोई झंझट नहीं। अगर एक से ज्यादा हो तो हम किसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और किसको सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मानेंगे। फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो उसका सफिक्स क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मानेंगे तो उसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे। ये सब बताने के लिए IPSC ने एक चार्ट बताया है, ओके, जो मैं आपको बनाने जा रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर पहला क्या होगा, सीरियल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हर फंक्शनल ग्रुप का सीरियल नंबर फिक्स है, जो मैंने कल आपको 13 ऑर्डर बताया वो वापस अभी लिखना ही पड़ेगा मुझे। फिर क्या लिखूंगा यहां पर, बोलो, मैंने कहा साक्षात, बोलो साक्षात फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऐसे लिखूंगा, चलेगा बोलो। फिर क्या लिखूंगा यहां पर, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पूर्व लग्न, ठीक है। और फिर क्या लिखूंगा यहां पर, सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है, अनुलग्न, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ये हम करने जा रहे हैं, ओके। सबसे पहला नंबर किसको दूंगा, आपको पक्का पता है, COOH को। इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है बोलो, और एक ही बात है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब आप समझना, अगर मैं बोलूं आपको, मैंने ऐसा गोला कर दिया, गोला कर दिया मतलब मैंने फंक्शनल ग्रुप को चेन में इंक्लूड करता हूं, तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो तो फिर सफिक्स ही होगा। और सफिक्स क्या होगा बोलो, ओइक एसिड। क्लियर? अगर मैं कार्बन को इंक्लूड नहीं करता हूं चेन में, ऐसी परिस्थितियां आएगी जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक का नाम लिखाना सिखाऊंगा, तो मैं सारी वैरायटी के एग्जांपल लूंगा। तो मैं आपको ऐसी बोलो एग्जांपल बताऊंगा जिसमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम उसको चेन में चूज नहीं करते हैं, और चेन में चूज नहीं करते हैं तो प्रीफिक्स क्या होता है बोलो, कार्बोक्सी, और सफिक्स क्या होता है बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दिमाग में आता है सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि नंबर 1 ये हो और इसको चेन में नहीं चूज कर रहे। तो आप नोट मत करना, मैं यहीं पर आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे यही परिस्थिति मेरे सामने आ गई है आज, इसका मुझे आपको IPSC नाम लिखना है। तो मैंने कहा चलो नमनी करने की कोशिश करता हूं, इसको 1 2 3 4 5 करूं तो ये छूट जाता है, 1 2 3 4 करूं तो ये छूट जाता है। तो लाख कोशिश कर लूं, मुझे इन तीनों को ही छोड़ना पड़ेगा, और चेन क्या लेनी पड़ेगी, 1 2 3 या 1 2 3। बताओ, भले ही था ये नंबर 1 पे, मुझे इसको चेन में नहीं चूज कर पाया। मैंने आपको एक भी लाइन बोली थी
कि ये जो चार्ट मैं बना रहा हूं, जहां पर भी आप अटकोगे उन सब का सॉल्यूशन इस चार्ट में मिलेगा। आईपीएससी ने ऐसा चार्ट बताया कि ऐसा कोई नाम पैदा नहीं हुआ जिसका आईपीएससी नाम का सॉल्यूशन इस चार्ट से नहीं होता हो। बोलो बात समझ में है? ये मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो हाँ। रहेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप ही, और फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मतलब इनका सफिक्स ही लिखा जाएगा, और सफिक्स क्या लिखा जाएगा? बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बात समझ में? अभी हटा रहा हूं ये, क्योंकि ये तो मैं जब एग्जांपल कराऊंगा तब बताऊंगा। बोलो केवल मैंने आपको बताया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ओके, फिर नंबर 2 कौन है? बोलो मैंने कहा सल्फोनिक, SO3H लिखता हूं, समझ में आया? बोलो इसका तो प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फो, और सफिक्स क्या होगा? बोलो सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अगर कार्बन नहीं होंगे तो नाटक भी नहीं होंगे, मतलब नाटक नहीं होंगे मतलब एक ही चीज होगी। और बोलो समझे ही समझे? बोलो क्लियर? अच्छा, तीसरा कौन आएगा? बोलो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपके दिमाग में डाला है कब से। अब कौन आएगी? बोलो अंजलि मन में रखो, एनहाइड्राइड। बोलो कौन आएगा? बोलो एनहाइड्राइड। ठीक है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। क्लियर? अच्छा, इसमें तो लाख कोशिश कर लूं, बोलो कार्बन इंक्लूड होके रहेगा, और बोलो ये है कीटोन है, इनमें लाख कोशिश कर लूं कार्बन इंक्लूड होके ही रहता है। और बोलो तो इसमें प्रीफिक्स कुछ होता नहीं है, और सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड। वो तो आपको जब मैं नाम लिखाना सिखाऊंगा तो आपको आप पता चलेगा ओक एनहाइड्राइड का कैसे यूज करूंगा। बोलो आपको ये जो चार्ट बना रहा हूं, आगे बढ़ते हैं नंबर 4। ठीक है, आपका तो वही चलेगा, मैं यहां पर ऐसा कर देता हूं। बोलो बात समझ में? बताओ नंबर 4 कौन आएगा? कौन आएगा? आप कहोगे सर एस्टर आएगा। बोलो आएगा, एस्टर आएगा। फिर दो बातें, अगर कार्बन को इंक्लूड कर लेता हूं तो इसका प्रीफिक्स कुछ होता नहीं है, सफिक्स क्या होता है? बोलो एल्किल डैश डैश OH। ये जब नाम लिखना सिखाऊंगा तो इसका मीनिंग समझ में आएगा। अगर मैं कार्बन को इंक्लूड नहीं करता हूं तो इसका प्रीफिक्स होता है कार्ब एल्कोक्सी। क्या होता है? कार्ब एल्कोक्सी। और सफिक्स होता है कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। देखो आप चाहे नाराज हो या नहीं हो, इनको मैं हिंदी में नहीं लिख सकता, क्योंकि आईपीएससी ने क्या कहा है, मेरे नाम आपको हमेशा इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि हिंदी में कभी आपको सफिक्स प्रीफिक्स का आइडिया ही नहीं लगेगा। बोलो बात समझ में? मतलब इनको ऐसे ही लिखना है एग्जैक्ट। बोलो बात समझ में? अच्छा, इंक्लूड करा नहीं करा कैसे पता चलता है? समझ में आया? कोई ये तो नहीं सोच रहा एक में गोला बनाते एक में नहीं बनाते। ये गोला वोला नहीं बनाता हूं, ये मैं क्या बताता हूँ, कार्बन चेन में इंक्लूड किया है और ये नहीं किया है। क्लियर? अच्छा, इसको अगर मैं कहीं ऐसा लिख दूं, अरे एक ही बात है ना? बोलो बात एक ही बात है कि नहीं है? एस्टर ऐसा लिखो ऐसा लिखो, एक ही बात होता है। बोलो ओके, बताओ जरा नंबर 5 पे कौन आएगा? बोलो पक्के दिमाग में बैठे बोलो, और बैठे कि नहीं बैठे? बोलो ओके। बोले तो यही करूंगा। बोलो यही करूंगा। अगर मैं कार्बन को इंक्लूड करता हूं तो प्रीफिक्स इसका कुछ होता नहीं है, सफिक्स क्या होता है? बोलो ऑयल हैलाइड। क्लियर? बोलो बात समझ में आए? अगर मैं इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करता हूं, बोलो ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? बोलो बात तो एक ही है ना? बोलो ठीक है, ऐसे लिखूं और Cl लिखूं, X लिखूं, समझ गए? बोलो अच्छा नहीं लग रहा है तो ये कर दो ऐसे, और बात तो एक ही है ना? ओके, मैंने कहा यहां पर प्रीफिक्स क्या होगा? हैलोफॉर्मिल। क्या होगा? बोलो हैलोफॉर्मिल। और सफिक्स क्या होगा? बोलो कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, क्या लिखा? बोलो कार्बोनाइल हैलाइड। ओके, अच्छा, मैंने कहा नंबर 6 कौन आएगा? बताओ कौन आएगा? एमाइड। ओके,
एमाइड बोले तो ये हो गया। बोलो एक बार कार्बन इंक्लूड करूं तो प्रीफिक्स कुछ होता नहीं है, सफिक्स क्या होता है बोलो, एमाइड। क्लियर? अगर मैं कार्बन को इंक्लूड नहीं करता हूं, बताओ ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है ना। और समझे ही समझे बोलो, ठीक है। प्रीफिक्स होता है कार्बोमाइल, क्या होता है, कार्बोमाइल। और सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सा, 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 बोलो कार्बोक्सामाइड, ठीक है, कार्बोक्सामाइड। हालांकि आपकी जरूरत कभी इनकी पड़ेगी नहीं, मैं चार्ट पूरा बना रहा हूं, लेकिन जब हम नाम लिखना सीखेंगे तो बहुत कम चीजें होंगी जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ओके, आई थिंक आपको 6 तक समझ में आया बोलो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। बताओ जरा नंबर 7 कौन है, कौन है, पक्का? ओके, अगर मैं कार्बन को इंक्लूड करता हूं, अच्छा बताओ ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है बोलो। ओके, तो मैंने कहा प्रीफिक्स आपसे इसका कुछ होता नहीं है, और सफिक्स होता है नाइट्राइल। अरे क्या होता है बोलो, नाइट्राइल। क्लियर? अगर मैं कार्बन को इंक्लूड नहीं करता हूं तो इसका प्रीफिक्स होता है साइनो, क्या होता है, साइनो। और सफिक्स होता है कार्बोनाइट्राइल, क्या होता है बोलो, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने कहा कौन आएगा बोलो, आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर कार्बन को इंक्लूड करता हूं, प्रीफिक्स कुछ होता नहीं है, और क्या होता है, आइसो नाइट्राइल। क्लियर? अगर कार्बन को इंक्लूड नहीं करता हूं तो क्या होता है, आइसोसाइनो, और इधर कार्बिल एमीन, क्या होता है बोलो, कार्बिल एमीन। क्या होता है बोलो, कार्बिल एमीन। इसीलिए कार्बिल एमीन रिएक्शन को आइसोसाइनेट रिएक्शन भी कहते हैं। कुछ आज तक ऐसा सुना है बोलो, आइसोसाइनाइड टेस्ट सुना है आपने बोलो, आइसोसाइनाइड टेस्ट को ही कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आइसोसाइनाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं होता है और एज अ सफिक्स लिखना जाता है तो उसका सफिक्स कार्बिल एमीन लिखा जाता है। इसलिए आइसोसाइनाइड टेस्ट का ही नाम क्या होता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन होता है। ये मैंने क्यों बोला, ताकि ये नाम ध्यान रहे। और बोलो समझे समझे बोलो, कार्बिल एमीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट एक ही बात होता है। क्लियर? ओके, अच्छा आगे आ जाते हैं। नंबर 9, बताओ कौन आएगा, एल्डिहाइड। बोलो किसको कांटा लगाता, बोलो साइनाइड, आइसोसाइनाइड और एल्डिहाइड को। ओके, बोलो मैंने किया यहां पर, ये एल्डिहाइड ऐसे लिखूं या बोलो ऐसे लिखूं, एक ही बात है बोलो। और जब इसका कार्बन इंक्लूड होता है तब इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑक्सो। क्या होता है, ऑक्सो। और सफिक्स क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। ओके, और जब इसका कार्बन इंक्लूड नहीं होता है, बोलो कार्बन इंक्लूड नहीं होता है, तो इसका प्रीफिक्स होता है वो होता है फॉर्मिल, और सफिक्स होता है बोलो कार्ब एल्डिहाइड। क्या होता है बोलो, कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा नंबर 10, बोलो आगे कौन आएगा, कीटोन। कीटोन का तो लाख कोशिश कर लूं कार्बन इंक्लूड होके ही रहेगा, तो इसका प्रीफिक्स कभी लिखा जाता है कीटो और या ऑक्सो। अब ये कब लिखेंगे, ये कब लिखेंगे, वो तो एग्जाम्पल बताऊंगा तब पता चलेगा, अभी चार्ट बना रहा हूं। क्लियर? कीटो या ऑक्सो, और ये तो सब जानते हैं क्या है बोलो, ऑन। और बोलो कीटोन, ऑन लिखते समय से बोलो 1। ठीक है, अच्छा प्रोपेनोइक और प्रोपेनॉन, और बोलो पेंटेनॉन, ऑन समझ के बोलो। ओके, बोलो यहां तक कहानी समझ में आई। मैंने कहा आपको और आगे कहानी चलाता हूं, बताओ जरा 11 पे कौन आएगा, हाँ एल्कोहल। क्लियर? अच्छा 12 पे कौन आएगा, हाँ थायोल। फिर 13 पे कौन आएगा, और सिखाया मैंने आपको, ऑर्डर तो मेरे हिसाब से पक्का दिमाग में बैठ गए होंगे।
और ऑर्डर बैठ गया मतलब कौन फंक्शनल ग्रुप है कौन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है ये भी पता चल गया होगा। और समझे समझे बोलो, मैंने कहा ना धीरे धीरे सब सीख जाओगे। क्लियर? अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स क्या होता है? ऑल। इसके लिए क्या होता है? मरकैप्टन। और यहां पर क्या होता है? बोलो, मरकैप्टन लिखूं मरकैप्टन लिखूं, एक ही बात है। और थायोल। और मैंने कहा इसके लिए क्या होता है? एमिनो। और इधर क्या लिखूंगा? एमीन। बताओ, आपको आईपीएससी ने इन्हीं को बताया है? और समझे समझे बोलो। पहले बताओ, जो कल चार मैंने 13 सीक्वेंस सिखाई थी, आज मैंने आपको क्या चार्ट बनाया समझ में? ये चार्ट एग्जैक्ट आईपीएससी ने बताया है। बोलो, बात समझ में? मतलब हम बोलो सारी सीक्वेंस सीख चुके हैं और हमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो पहला आप ये चार्ट बनाओगे। ओके, हर मुसीबत की बोलो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इसी चार्ट से होगा। ओके, हाँ चेन में ही तो बात कर रहा हूँ ना। ये जब भी मैं इंक्लूड करने और नहीं करने की बात कर रहा हूँ वो किस में करूंगा? चेन में। अगर इंक्लूड करूंगा तो ये लिखा जाएगा, नहीं करूंगा तो ये लिखा जाएगा। और वो सारी वैरायटी एग्जांपल्स लूंगा मैं। अरे बोलो, समझे ही समझे बोलो। मैं आपको भी बता रहा हूं ना कि ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा जो एग्जाम में आए और आपने अपन ने डिस्कस नहीं किया हुआ। वो सारी परिस्थितियां सारे एग्जाम्पल लूंगा मैं। ठीक है? सारे औजार आपके पास होंगे, युद्ध लड़ने जाओगे तो और विनर बनोगे ही नहीं बनोगे बोलो। औजार तो है ही नहीं, युद्ध लड़ने डायरेक्ट चले गए। और बोलो औजार टूल समझ में आया बोलो? ऑल आर टूल्स ऑफ आईपीएससी नेम। क्लियर? पहले बताओ, ऐसे लिखूं? हाँ? ये परसेंट फीलिंग्स नहीं आएगी। ये क्या लिखा मैंने? ऐसे नहीं लिखा जाता है। और देखो अजीब लग रहा है ना। मैंने कहा आईपीएससी ने पहले ही कहा कि तुम सब हिंदी में लिख लेना लेकिन आईपीएससी नाम हिंदी में मत लिखना क्योंकि फीलिंग्स नहीं आती है। ठीक है? और इस चार्ट को 1% भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिना याद के भी आपका काम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। ये मैंने जो लिखा कहीं प्रॉब्लम आए तो बताना। मैं वैसे एकदम साफ सुथरा लिखता हूं मैं। अब पता चलता है कि नहीं चलता बोलो? अब तो पता चलता है। ओके। अरे गुड़िया, अच्छा भूल के भी कोई ऐसे मत लिखना। आईपीएससी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। और आईपीएससी का एक रूल ये भी है, सारे कैसे लिखे जाते हैं? एक साथ, नाम भी। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया बोलो? ओके।
हम्म, किस में? थर्ड में? थर्ड में तो ये होके ही रहेगा, नहीं कर ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। देखो जिसमें मैंने नहीं बताया मतलब ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। अरे बोलो, कीटोन और एनहाइड्राइड दो ऐसे हैं जो अगर है तो वो चेन के अंदर ही रहेंगे, साइड में कभी रह ही नहीं सकते। अरे समझे ही समझे बोलो, समझ के बोलो। इसलिए इसमें तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ओके, मतलब इसका इंक्लूड नहीं करने वाला केस होता ही नहीं, ना बन सकता ऑर्गेनिक में। बात समझ ना। ये क्या लिखा है मैंने? कार्ब एल्कोक्सी, ठीक है। सॉरी। ओके, बनाया है बोलो। बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास होना इसलिए चाहिए कि कहीं पर भी आप बोलो परिस्थिति, विकट परिस्थिति में अटकोगे तो यहीं से सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। ओके,
ठीक है, क्या है ये नोट बोलो। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये काम आते हैं। ठीक है, ठीक है, किया ये नोट। नेक्स्ट आगे बढ़ू। चार्ट बनाया बोलो आपने। ओके, इधर देखो, चार्ट बन गया। अब जो मैंने आपको चार्ट बनाया है, एक बार मैंने कहा मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा ये, और अपने को इसका नाम लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसे रेंडमली एक एग्जांपल लिखा, तो इसमें एक दो और तीन फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं। बताओ फंक्शनल ग्रुप तो एक ही बनेगा, वो सुपीरियर होगा। बताओ इनमें सुपीरियर कौन? मतलब ये सीक्वेंस कब काम आएगी, समझ में आया बोलो। अच्छा, एक बार आपने नंबर ऐसे दे दिया, बोलो बात समझ में। उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे, अब ये क्या बन गए? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मैंने कहा मैं कार्बन में इसको इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि अगर एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड करता हूं तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप प्रीफिक्स अवेलेबल है कि नहीं है? अवेलेबल है। अवेलेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बोलो। और बोलो अवेलेबल है ना, तो मेरे कहने का मतलब है, अरे शट 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 शट, थोड़ा लोड कम करना बच्चों। कोई बात नहीं, वो आपने नोट कर रखा था ना? ओके,
ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा था। इधर ध्यान देना, यही कर रहे थे अपन, बोलो। ओके, मैंने कहा 1 2 3 4। अब मुझे इसका नाम लिखना है। मेरी नजर में अब ये सब के सब सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, सबका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। सबका क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो मुझे बताओ इसका क्या होता है? और बोलो इसका क्या होता है? मिथाइल होता है। क्या होता है? बोलो मिथाइल। ठीक है, बोलो क्या होता है? मिथाइल। ओके, मैंने कहा इसका क्या होता है? हाइड्रोक्सी। ऐसे सीख रहे हैं। इसका क्या होता है? ऑक्सो। अब तीन तीन प्रीफिक्स है, अल्फाबेट का कोडिंग लिखा जाएगा। बोलो कोई सुपीरियर नहीं होता प्रीफिक्स में, कोई इंफीरियर नहीं होता। अल्फाबेट में जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। बताओ अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है? सोच रहे बहुत सारे एबीसीडी भूल गए क्या? एच आएगा पहले, तो क्या लिखा जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। लिख दिया, बोलो। उसके बाद कौन आएगा? बोलो 2 मिथाइल। उसके बाद कौन आएगा? 4 ऑक्सो। चेन कितने कार्बन वाली है? 4 वाली। डबल बॉन्ड कहीं है क्या? नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने कहा क्या लिख सकता हूं? 1 ब्यूटेनोइक एसिड। या मैं ये पूरा लिख करके मैं अगर ऐसा लिख दूं ब्यूटेन 1 ओइक एसिड तो भी चलेगा। चलेगा, बोलो। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई? बोलो। ये जो हमने नाम लिखा वो अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग लिखा है। क्लियर? अब अगर इसके अंदर इसको पहले लिख रखा हो, इसको बाद 4 ऑप्शन ऐसे ही बनेंगे ना, तो मेरे कहने का मतलब वहां एग्जाम में तो बहुत आसान होता है, क्योंकि वहां तो आपको केवल देखना है कि सही कौन सा है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो यहां तक तो मैंने केवल रूल सिखाए। अब एक्चुअली जो अपना आईपीएससी नाम सीखना जो है वो नेक्स्ट क्लास से चालू होगा। और मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, मैंने अभी पहले भी वर्बली बताया कि अलग अलग के हिसाब से ईथर का आईपीएससी नाम, एल्कोहल का आईपीएससी नाम, एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का आईपीएससी नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएससी नाम, एस्टर का आईपीएससी नाम, साइनाइड आइसोसाइनाइड का आईपीएससी नाम। उससे क्या होगा कि आपको सबके नाम लिखने आएंगे। और बोलो समझे? समझे? और आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये तो ऐसे ही वर्बली एक एग्जांपल कराया, नोट करोगे? ये लिखा हुआ मिले, ये मिले, एक ही बात है। क्योंकि एक बार लोकेन नंबर लिख दे, उसके बाद लोकेन नंबर को आगे पीछे लिखा जा सकता है। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई? बोलो आपको। ओके, ये तो हमने खाली सीक्वेंस के सारे पॉइंट को जाना है। और अगली क्लास से हम क्या करेंगे? बोलो, आईपीएससी नेम लिखना सीखेंगे। और सीखेंगे भी कैसे? मैं अगर ईथर का नाम पहले मैं सिखाऊंगा, फिर आपको दूंगा, आप करोगे, फिर दूसरा ग्रुप मैं पहले सिखाऊंगा, आपको दूंगा। मतलब आपको 1-2 क्लास में सबके नाम लिखने आ जाएंगे। मतलब अभी मैंने नाम लिखना सिखाया नहीं है, मैं अब सिखाऊंगा। बट जो एक्चुअली चीजें काम आती है, टूल्स जिसको कह सकते हैं, वो मैंने बता दी है। बोलो कौन सा टूल्स कब काम में लेना, कैसे काम में लेना, वो मैंने सिखाया। क्लियर? तो इसमें अभी हमने केवल टूल्स को जाना है, उन टूल्स का अप्लाई करना सीखेंगे। तो अगर किसी की एक क्लास मिस हुई हो, 1-2 क्लास, तो वो भी कल नोट कर लेना।
ताकि आपको जब हम अगली क्लास से जब नाम लिखें तो आपको पहले की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि अभी तो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, IUPAC मतलब पहली चीज सीख रहे हैं, फिर इसमें तो पूरा GOC में तो बहुत कुछ सीखते हैं। अरे बोलो, मैंने पहले ही बताया ना, GOC में तो पूरा ऑर्गेनिक का बेस ही इसी में बनेगा। ओके।